नाउ लेट्स सी सम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन HTML के टेक्स्ट को हम CSS के थ्रू किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उसको स्टाइल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल H2 को मैं ले लेता हूँ। इसको आप कलर दे सकते हैं टेक्स्ट को, तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्वा, तो इसको बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। इसी तरह से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल इसको एट द एंड लेके जाना है तो आप एंड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप सेंटर यूज़ करेंगे अगर आपने सेंटर करना है इसको। इसी तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन की और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है। अगर आप इस टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, कहीं पे डिलीटेड टेक्स्ट यूज़ करना है, डिलीटेड कुछ कंटेंट दिखाना है, तो उसके लिए ये यूज़ हो सकता है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन की जो ये लाइन है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह से हम टेक्स्ट डेकोरेशन कलर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ पे ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन और इसका जो स्टाइल है वो यूज़ किया जा सकता है। स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे डॉटेड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये लाइन डॉटेड हो जाएगी और इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम टेक्स्ट डेकोरेशन की थिकनेस बता सकते हैं, इस लाइन को कितना थिक होना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर जो लाइन है इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो चुकी है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें आप सबसे पहले बताते हैं कि लाइन का क्या स्टाइल है। तो मैं कहता हूँ अंडरलाइन, तो अब क्या होगा, टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें हम कलर बता सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ ऑरेंज, तो अब क्या होगा, इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। और अब मैं इसका जो थर्ड आर्गूमेंट है, जो थर्ड वैल्यू है वो स्टाइल है, तो स्टाइल में मैं बता देता हूँ कि ये सॉलिड है, ठीक है। तो अब लाइन क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। इसी तरह से मैं इसकी थिकनेस बता सकता हूँ, तो मैं 15 पिक्सल बताऊँगा तो ये इतना थिक हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कीप इट 5 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जिस तरह से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, तो इसको हम कैपिटलाइज यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हर लेटर का जो हर वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको अपर केस यहाँ पे यूज़ करेंगे तो सारे टेक्स्ट जो है वो अपर केस में चला जाएगा, और नाउ हम यहाँ पे कैपिटलाइज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लोअर केस भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग को ज़्यादा करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो मैं इसको 5 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो अब जो लेटर्स हैं उनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वर्ड्स जो हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग सिर्फ ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं वर्ड स्पेसिंग यूज़ कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, जो वर्ड्स होंगे उनके दरमियान जो स्पेसिंग होगी दैट वुड बी 25 पिक्सल्स। इसी तरह से आप इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो उसका साइज़ बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 पिक्सल्स, अब फॉन्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और उसका साइज़ जो हो जाएगा वो 100 पिक्सल्स हो जाएगा। इसी तरह से फॉन्ट फैमिली, अगर डिफरेंट तरह का फॉन्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें से मैं ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो स्पेसिफाई करना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इटैलिक हो जाए, तो अब ये फ़ॉन्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। इसी तरह से फ़ॉन्ट का जो वेट है वो बताया जा सकता है, ठीक है। तो वेट के अंदर मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 500, इसका वेट फ़ॉन्ट का 500 होना चाहिए, तो ये 500 हो जाएगा। ये आप नंबर भी यहाँ पे बता सकते हैं, और इसके अलावा फ़ॉन्ट वेट के अंदर आप नॉर्मल भी बता सकते हैं कि नॉर्मल कैसा होगा, ये नॉर्मल होगा, और अगर आप इसको करेंगे बोल्ड तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट शेडो है, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट शेडो के अंदर हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना शेडो चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल्स, और इसी तरह से वाई एक्सिस पे कितना शेडो चाहिए, तो 5 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, टेक्स्ट के ऊपर जो शेडो है वो ऐड हो जाएगा। थर्ड आर्गूमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी ब्लर इफेक्ट कितना होना चाहिए, तो मैं ब्लर इफेक्ट भी 5 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, इसके अंदर एक ब्लर इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो टेक्स्ट शेडो है उसका कलर चेंज किया जा सकता है, तो वो आप यहाँ पे कलर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो इसके शेडोज़ हैं उनके डिफरेंट कलर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से टेक्स्ट की जो कुछ फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ है वो हमने आज इसके अंदर कवर की हैं।